हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और वे छात्र पेपर में 3 काम करें। अगर वे छात्र पेपर में ये 3 काम करते हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा भी है तो आप लोग भी वीडियो को देखना है। ठीक है, तो अगर वो 3 काम करेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर देंगे, क्योंकि ये 3 काम बहुत ज्यादा जरूरी है और एग्जामिनर देखेगा तो वो खुश हो जाएगा और आपको जरूर अच्छे मार्क्स देगा और कभी जिंदगी में फेल नहीं करेगा। ठीक है, कभी जिंदगी में आपको फेल नहीं करेगा। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मान लो आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जा रहे हो और मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये 3 काम याद रखना आज की इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं। जो छात्र सब कुछ पढ़ चुके हैं वो छात्र भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि सारे स्टूडेंट देखें। ठीक है, तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देंगे अगर आप ये 3 काम करोगे। तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला चीज जो आप लोगों को करना है वो ध्यान से देखो, जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को सबसे पहले पेपर दिया जाएगा, कॉपी। ठीक है, कॉपी दी जाएगी। कॉपी में आप अच्छे से अपना रूल नंबर और सब कुछ भर देना। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको प्रश्नों को सीरियल से करना है। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया जाता है, अब बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया जाता है तो वहां जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे आपके लाइन से क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर को जितना आसान लगेगा उतना अच्छा मार्क्स देगा। ठीक है, जैसे आपने लाइन से क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया, तो आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स देगा। मान लो आपको नहीं याद है तो भी आप लिख कर आना, ऐसा नहीं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में सादी कॉपी छोड़कर आओगे तो आपको 100% 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एग्जामिनर 2 से 3 मार्क्स जरूर देगा, अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको प्रश्नों को सीरियल से करना है और कोशिश करो आप पूरा प्रश्न करो। ठीक है, सारे प्रश्न को करो, भले ही आपका क्वेश्चन गलत हो, थोड़ा आप मेल जोल करके लिख डालो। ठीक है, तो यहां आप लोग ध्यान रखना, सीरियल से करना और प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना। देखो, प्रश्नोत्तर संख्या मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे स्टूडेंट को जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और सारे स्टूडेंट को क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ अंडरलाइन कर लेना, एक ही तरफ अंडरलाइन करना है। ठीक है, एक तरफ स्केल की सहायता से आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ऐसे जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग ध्यान से समझना। अब आप लोग यहां क्या करो, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालो। मान लो हमें प्रश्नोत्तर नंबर 1 हल करना है तो यहां आप लोग डालो प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर, और आप लोग सीरियल से लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या। मान लो आपको नहीं याद है तो भी आप लिखकर ही छोड़ना, क्योंकि देखो आपको बाद के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 मैंने डाल दिया। अब इसको आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, स्केल की सहायता से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये ओके, ऐसे अंडरलाइन कर लेना। फिर आपका जो भी क्वेश्चन है आप यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, कितना अच्छा लगेगा। देखो, मेन है आप कितने अच्छे से लिखते हो अपनी कॉपी को। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और जो प्रश्न नहीं आता है उसका उत्तर इस ट्रिक से लिखना, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप लोग लिखना, आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। ठीक है, मान लो आप लोगों का जैसे पहला, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वहां आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा इतना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो मतलब आप लोगों को वहां थोड़ा हेल्प मिल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है, अब मान लो आप लोगों का क्या आ गया, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। ठीक है, कोई भी चीज मैं अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ठीक है, ये अब देखो 9 मार्क्स का आपका निबंध आएगा क्लास 10 में, क्लास 12 में भी 9 मार्क्स का आएगा। अब देखो, इस चीज पर आप अपना माइंड लगा सकते हो। ठीक है, इस चीज पर आप अपना माइंड लगा सकते हो। अगर यहां से हिंदी में आप 7 से 8 नंबर ले आते हो तो फिर आपको आसान लगेगा ना। तो वो आप लोग क्या करो, मान लो आप प्रदूषण हेडिंग डाल दो। ठीक है, प्रदूषण के बारे में, तो
प्रदूषण आप हेडिंग डाल दो। मान लो आपको ना याद हो, वैसे तो सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ता है, रूपरेखा या प्रस्तावना हेडिंग, ठीक है। प्रस्तावना आप हेडिंग डालो। प्रस्तावना में क्या है, प्रदूषण के बारे में आज छोटा छोटा बच्चा जानता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, ये हमारे द्वारा ही जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है, ऐसे करके आपको लिखना है। अब आपको ये प्रश्न आराम से याद हो गया, मतलब उसके बारे में जब आप सोचोगे तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। और आप लोग जैसे देखो जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे, देखो अगर आपने ऐसे अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या डाला, जीवन परिचय मैंने लिखा, ठीक है। अब इसमें अगर मैंने थोड़ा गलत भी लिख दिया होगा तो एग्जामिनर को नहीं लगेगा कि बच्चे ने गलत किया, क्योंकि अच्छे से हैंड राइटिंग, अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन कितने अच्छे से मैंने किया है, ठीक है। अंडरलाइन यहां देख लो, जीवन परिचय के नीचे अंडरलाइन, और मैंने ऐसा लिखा है कि एग्जामिनर को शक भी ना हो, ठीक है, अगर गलत हो तो ऐसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिखो, हैंड राइटिंग अच्छी हो तो आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा, देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लिखना है। मेन चीज है आप लिखते कितने अच्छे हो, आप धीरे धीरे अच्छे से लिखना है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला ट्रिक है जो आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। इस ट्रिक से आप लोग कॉपी लिखना, फुल मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा जो आप लोगों को काम करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, वो देखो सबसे पहले उत्तर, जो आप लोगों का उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कहीं भी आप काट पीट नहीं करना, ठीक है। देखो जब मैंने यहां मान लो जीवन परिचय ही मैंने लिखा तो इसमें कहीं भी देखो काट पीट नहीं है। जब काट पीट नहीं रहेगा तो एग्जामिनर समझेगा स्टूडेंट को सब कुछ अच्छे से याद है और अच्छे से लिखा है। अगर आपने काट पीट कर दिया, मान लो आपने लिखा यहां आपने लिख रहे हो कलम, ठीक है, तो आपने सही लिखा, चलो ठीक है। अब आपने लिख लिया कलम को कमल लिख दिया, तो ऐसे ऐसे आप खूब काट रहे हो, ठीक है, ब्लैक पेन लेकर आप ऐसे ऐसे खूब काट रहे हो, तो ये चीज हाईलाइट हो जाता है और एग्जामिनर इस पर सबसे पहले नजर जाता है। एग्जामिनर का जब इस पर नजर जाता है तो फिर उसको काफी गंदा लगता है, ठीक है। इससे आप लोगों का मार्क्स जरूर कटता है, ये ध्यान रखना, काट पीट से आपका मार्क्स जरूर कटता है। तो कोशिश करो काट पीट मत करो, शुरुआत के 5 पेज तो आप काट पीट ना ही करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, काट पीट बिल्कुल भी मत करो। देखो काट पीट से अच्छा आप थोड़ा धीरे लिखो, ठीक है, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखो। आपका देखो समय बहुत रहता है, अगर आपको याद है तो समय बहुत रहता है, ठीक है। एंड लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अगर लिखावट अच्छी नहीं है तो ये ट्रिक लगाना, टीचर आपको खुश होकर नंबर देगा। मान लो आपकी अब लिखावट ही अच्छी ना हो, हैंड राइटिंग ही अच्छी ना हो, तो आप कैसे लिखोगे? देखो सबसे मेन है, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे राइटिंग सुधारा जाता है। सबसे मेन है, आपने प्रश्नोत्तर संख्या डाला, हेडिंग डाला अच्छे से और अंडरलाइन किया। देखो अब यहां से राइटिंग अच्छी लगी। अगर मैंने यही अंडरलाइन नहीं किया होता तो अच्छा नहीं लगता। मैंने जीवन परिचय डाला, अंडरलाइन किया, मैंने यहां सन इतने में जन्म हुआ, अच्छे से ब्लैक से लिखा। ये चीज होता है ट्रिक। यहां मैंने जब मृत्यु लिखा तो ब्लैक से लिखा, तो इससे क्या होता है, ये हाईलाइट हो जाता है और काफी अच्छा लगता है, ठीक है। सबसे अच्छा और सबसे अच्छी कॉपी आपकी ही लगेगी। अब देखो मान लो आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ भी है तो आप लोग उसमें अच्छे से हाईलाइट कर देना और अच्छे से लिखना। लेकिन आप लोग जैसे मान लो मैं कोई चीज लिख रहा हूं, राइटिंग कैसे, देखो पेन को ऐसे पकड़ना है जैसा मैं पकड़ा हूं, ठीक है, इस टाइप से सारे से। और मान लो मैं लिखता हूं कोई भी चीज, देखो ऊपर, पहली बात बहुत सारे स्टूडेंट यहां नीचे लिखते नहीं, आपको ऊपर लाइन से टच रखना है, ठीक है। राम, ठीक है, स्कूल जाता है, ठीक है। अब देखो इस टाइप से आप लोग लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखते हैं, मान लो स्कूल लिख रहे हैं, स्कूल या ऐसे कर देते हैं, ऊपर पूरे पे अंडरलाइन नहीं करते, थोड़ा सा करते हैं, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं स्कूल, ये भी गलत तरीका है। आप ऊपर लाइन से लिखो, ये बीच में और नीचे मत लिखो, ठीक है, इससे आप लोगों का राइटिंग अच्छा नहीं बनेगा। आप ऊपर लाइन से लिखो अच्छे से और आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी। थोड़ा आप कोशिश करो अपने अक्षरों को सही लिखने का। जैसे आप रा लिख रहे हो, एक एक अक्षर को पहले प्रैक्टिस करो, रा फिर मा, रा पे आक मंत्र मा, राम, तो ये होता है, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा अपनी राइटिंग को कोशिश करो और अच्छा करने का, आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये है आप लोगों का दूसरा ट्रिक, अच्छे से लिखो, काट पीट मत करो। ये सब आप ध्यान रखना, ये सब आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे चलकर, ठीक है, एग्जाम में। अब मान लो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय कितने नंबर का है, मतलब किसी भी, आप कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन कितने नंबर का है,
कि मान लो आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है और आप उस चीज को लिख रहे हो 7 नंबर के बराबर है, ठीक है, आप 7 नंबर के बराबर लिख रहे हो, मिलेगा 2 ही नंबर। अगर आपने वो 2 नंबर के बराबर लिखा होता तो 2 ही नंबर मिलता, अगर आपने 7 नंबर के बराबर लिखा है तो भी 2 ही नंबर मिलेगा। तो अपना टाइम वेस्ट इस क्वेश्चन पर क्यों कर रहे हो, अपना टाइम लॉस क्यों कर रहे हो? इसके बदले आप कोई क्वेश्चन छोड़कर चले आओगे, कहोगे सर टाइम ही नहीं बचा। क्यों टाइम नहीं बचा? आपने 2 नंबर क्वेश्चन को लिखने के लिए 7 नंबर बना दिया, तो फिर कैसा टाइम बचेगा? जितने नंबर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप प्रश्न कितने नंबर का है वो जरूर ध्यान रखो, ठीक है। ज्यादा उत्तर लिखने की कोशिश मत करो। आप ज्यादा लिखने की मतलब ज्यादा पेज भरने का, ज्यादा कॉपी भरने का कोशिश करोगे, ज्यादा लंबा उत्तर लिखने का, तो कोई फायदा नहीं है। अगर भैया 2 नंबर का है तो 2 ही नंबर मिलेगा। 5 नंबर का है तो अगर 5 नंबर का है, इतने वर्ड्स में कहा, मान लो 180 वर्ड्स में कहा है तो 180 वर्ड से आगे मत जाओ, ठीक है, थोड़ा सा आगे चले जाओ बस। 60 वर्ड्स कहा है तो 60 से 70 कर दो। बहुत सारे बच्चे 60 से 220 लेके चले जाते हैं, क्या फायदा? जब 60 वर्ड्स में आपको इतने नंबर ही मिलेंगे तो आप 220 क्यों ले जा रहे हो? क्या एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देगा? नहीं देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादा उत्तर लिखने की कोशिश मत करो। जितना नंबर का है उतना ही आप लोगों को आंसर लिखना है। जितने नंबर उतना आंसर लिखो, ठीक है, उतना ही आंसर लिखना है। ज्यादा आप लिखने की आगे कोशिश मत करो कि हम इतना लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, ये 3 आप लोग ट्रिक अप्लाई करना अपने बोर्ड एग्जाम में। जो छात्र पढ़े हैं वो भी ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।